गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। आज की जो मैं क्लास आपको कराने वाली हूं ये आपको हमेशा याद रहने वाली है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल आपको अपने एक्शंस को दिखाने के लिए करना पड़ता है, यानी कि आप जो करते हैं उसको आप इन शब्दों के माध्यम से बता पाते हैं। तो है ना ये जरूरी वाले, महत्वपूर्ण वाले, रोज प्रयोग होने वाले अंग्रेजी शब्द। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले का चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देख लीजिए शब्द कौन कौन से हैं। मैं आपको बताऊंगी शब्द, उनका हिंदी अर्थ, उनका उच्चारण तो होगा ही साथ में, और उसके चारों फॉर्मेट्स बताऊंगी, यानी कि V1, V2, V3, V4। हम लोग एक वर्ड के 4 फॉर्म्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला शब्द है हमारे पास खाना। खाना मतलब होता है ईट, है ना। खाना मतलब ईट। इसका V2 यानी कि जब इसको आप पास्ट में यूज करते हैं तो आप कहते हैं खाया, यानी कि एट। खा चुका है यानी कि ईटन, और खा रहा है यानी कि ईटिंग। जी हाँ, तो हो गए V1, V2, V3, V4। 4 शब्द, इनका 4 मतलब और उच्चारण तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला शब्द है खेलना। ये क्या है? देखिए ये जो शब्द है वो क्या है? ये एक्शंस है ना जो आप करते हैं, आप उनको इस माध्यम से बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं उसको आप बता रहे हैं इन शब्दों के इस्तेमाल से। प्ले यानी कि खेलना, खेला यानी कि प्लेड, खेल चुका है यानी कि प्लेड, खेल रहा है यानी कि प्लेइंग। लिखना यानी कि राइट, लिखा यानी कि रोट, लिख चुका है यानी कि रिटन, लिख रहा है यानी कि राइटिंग। पढ़ना या पढ़ाई करना यानी कि स्टडी, पढ़ाई किया यानी कि स्टडीड, पढ़ाई कर चुका है यानी कि स्टडीड, पढ़ाई कर रहा है यानी कि स्टडिंग। कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए देखें। मैं रोज एक सेब खाता हूं। I eat an apple daily. मैं रोज एक सेब खाता हूं। I eat an apple daily. वह क्रिकेट खेलता है। He plays cricket. वह क्रिकेट खेलता है। He plays cricket. हिंदी में एक पत्र लिखिए। Write a letter in Hindi. हिंदी में एक पत्र लिखिए। Write a letter in Hindi. वह रोजाना 1 घंटे पढ़ाई करती है। She studies for an hour daily. वह रोजाना 1 घंटे पढ़ाई करती है। She studies for an hour daily. बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द का लिस्ट हमारे पास है सामने आपके। हंसना यानी कि लाफ, हंसना यानी कि लाफ, हंसा यानी कि लाफ्ड, है ना। LAUGH के साथ लग गया E और D, बन गया लाफ्ड। हंस चुका है तो ये V3, है ना। हंस चुका है यानी कि लाफ्ड, हंस रहा है यानी कि लाफिंग। रोना यानी कि क्राई, रोना यानी कि क्राई। रोया यानी कि क्राइड, क्या? रोया यानी कि क्राइड। रो चुका है यानी कि क्राइड, रो चुका है यानी कि क्राइड। रो रहा है यानी कि क्राइंग, रो रहा है यानी कि क्राइंग। अगला है देखना यानी कि सी, देखना यानी कि सी। देखा यानी कि सौ, देखा यानी कि सौ। देख चुका है यानी कि सीन, देख चुका है यानी कि सीन। देख रहा है, सीइंग,
SEEING लगा हुआ है इसमें, क्या बन गया? सीइंग, SEEING। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कहना यानी कि से, कहना यानी कि से। कहा यानी कि सेड, कहा यानी कि सेड। कह चुका है यानी कि सेड, कह रहा है यानी कि सेइंग, कह रहा है यानी कि सेइंग। बढ़ते हैं आगे, इस्तेमाल देखते हैं। वह बहुत हंसता है, he laughs a lot। वह बहुत हंसता है, he laughs a lot। do not cry, रो मत, do not cry, रो मत। आप तस्वीर में देख सकते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर। आप तस्वीर में देख सकते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर। उसने मुझे कहा, he said to me। उसने मुझे कहा, he said to me। अगली लिस्ट है आपकी आंखों के सामने, जिसमें शब्द हैं गाना यानी कि सिंग। गाना यानी देखिए, गाना जो होता है उसको तो गाना कहते हैं, और गाना को भी गाना ही कहते हैं। समझ में आया? गाना यानी कि सिंग, गाया यानी कि सैंग। गाया मतलब सैंग। गा चुका है यानी कि संग, गा चुका है। संग, गा रहा है, सिंगिंग, गा रहा है, सिंगिंग। घूमना या टहलना, वॉक, घूमना या टहलना, वॉक। घूमा या टहला यानी कि वॉक्ड, वॉक्ड है ना, WALK के साथ लग गया ED, वॉक्ड। घूम चुका है या टहल चुका है, हो जाएगा वॉक्ड। घूम रहा है या टहल रहा है, वॉकिंग। खरीदना यानी कि बाय, खरीदना यानी कि बाय। बॉट यानी कि खरीदा, इसका उच्चारण कैसे होगा? खरीदा यानी कि बॉट, BOUGHT, बॉट। खरीद चुका है, बॉट। खरीद रहा है, बाइंग। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है लाना। कोई भी चीज को लाते हैं ना, लाना यानी कि ब्रिंग। लाना मतलब ब्रिंग। ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट मतलब लाया। क्या उच्चारण है वो लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, ब्रॉट। ला चुका है, ब्रॉट। ला रहा है, ब्रिंगिंग। बढ़ते हैं आगे, इस्तेमाल देखते हैं। एक गाना गाएं, सिंग अ सॉन्ग। एक गाना गाएं, सिंग अ सॉन्ग। हमें रोजाना सुबह सैर करनी चाहिए, वी शुड टेक अ मॉर्निंग वॉक डेली। हमें रोजाना सुबह सैर करनी चाहिए, वी शुड टेक अ मॉर्निंग वॉक डेली। उसने एक कलम खरीदी, ही बॉट अ पेन। उसने एक कलम खरीदी, ही बॉट अ पेन। इसे यहां मत लाओ, डोंट ब्रिंग इट हियर। इसे यहां मत लाओ, डोंट ब्रिंग इट हियर। बढ़ते हैं आगे, और अगला लिस्ट है आपकी आंखों के सामने। काम करना यानी कि वर्क। काम किया यानी कि वर्कड। काम कर चुका है यानी कि वर्कड। काम कर रहा है यानी कि वर्किंग। दौड़ना यानी कि रन। दौड़ना यानी कि रन। दौड़ा यानी कि रैन। दौड़ चुका है यानी कि रन। दौड़ रहा है यानी कि रनिंग। हेल्प यानी कि मदद करना। मदद करना मतलब हेल्प। मदद किया, हेल्प्ड। मदद कर चुका है, हेल्प्ड। मदद कर रहा है, हेल्पिंग। धोना यानी कि वॉश। अगला शब्द है हमारे पास, धोना यानी कि वॉश। धोया यानी कि वॉश्ड। धो चुका है यानी कि वॉश्ड। धो रहा है यानी कि वॉशिंग। बढ़ते हैं आगे और इसका इस्तेमाल देखते हैं। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड।
आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड। तेज दौड़ो, रन फास्ट। तेज दौड़ो, रन फास्ट। दूसरों की मदद करें, हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करें, हेल्प अदर्स। बढ़ते हैं आगे। अपने हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स। अपने हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स। अगला लिस्ट है हमारे सामने, नहाना यानी कि बाथ। नहाना यानी कि बाथ। नहाया यानी कि बाथड। नहाया यानी कि बाथड। नहा चुका है, बाथड। नहा रहा है, बेदिंग। जी हाँ, सही सुना, इसको बेदिंग ही पढ़ते हैं, ठीक है। कॉल यानी कि बुलाना। कॉल यानी कि बुलाना। कॉल्ड यानी कि बुलाया। बुला चुका है यानी कि कॉल्ड। बुला रहा है यानी कि कॉलिंग। खाना पकाना यानी कि कुक। खाना या पकाना, कुक। पकाया, कुक्ड। पका चुका है, कुक्ड। पका रहा है, कुकिंग। सुनना यानी कि हियर। सुनना यानी कि हियर। सुना यानी कि हर्ड। क्या पढ़ते हैं, उच्चारण क्या है देखिए, हर्ड लिखा हुआ है, मैं बोल भी रही हूं, ठीक है। हर्ड, इसको हर्ड पढ़ते हैं। सुन चुका है यानी कि हर्ड। सुन रहा है यानी कि हियरिंग। इस्तेमाल देखिए, प्रतिदिन स्नान करें, बाथ डेली, या टेक अ बाथ डेली। दोनों ही बोल सकते हैं, दोनों ही सही है, आपकी इच्छा, जो आपको याद रहे। उसे सोमवार को बुलाओ, कॉल हिम ऑन मंडे। उसे सोमवार को बुलाओ, कॉल हिम ऑन मंडे। खाने को ज्यादा मत पकाओ, डोंट ओवर कुक द फूड। खाने को ज्यादा मत पकाओ, डोंट ओवर कुक द फूड। मैंने उसकी आवाज सुनी, आई हर्ड हिज वॉइस। मैंने उसकी आवाज सुनी, आई हर्ड हिज वॉइस। बढ़ते हैं आगे। पाया यानी कि गेट। पाना यानी कि गेट, है ना, ध्यान दीजिएगा। पाना यानी कि गेट। पाया यानी कि गॉट। पा चुका है, इसको आप गॉट या गॉटन दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, जो आपको याद रहे, ठीक है। पा रहा है यानी कि गेटिंग। अगला है जाना यानी कि गो। गया यानी कि वेंट। जा चुका है यानी कि गॉन। जा रहा है यानी कि गोइंग। आना यानी कि कम। आया यानी कि केम। आ चुका है यानी कि कम। आ रहा है यानी कि कमिंग। पहनना यानी कि वियर। कोई कपड़े पहनते हैं ना, उसको वहां पे इस्तेमाल होता है वियर। पहनना यानी कि पहना यानी कि वोर। पहन चुका है यानी कि वॉर्न, WORN है ना, वॉर्न, पहन चुका है। पहन रहा है, वियरिंग। चलिए इसका इस्तेमाल देखते हैं। उसे उसका पेमेंट साप्ताहिक मिलता है, मतलब सप्ताह में मिलता है पेमेंट, सप्ताह में उसकी पेमेंट होती है। ही गेट्स हिज पेमेंट वीकली। उसे उसका पेमेंट साप्ताहिक मिलता है। ही गेट्स हिज पेमेंट वीकली। वहां जाएं, गो देयर। वहां जाएं, गो देयर। यहां आओ, कम हियर। यहां आओ, कम हियर। अपना मास्क पहने, बिल्कुल मास्क पहन के ही निकले, ठीक है। चलिए, अपना मास्क पहने, वियर योर मास्क। अपना मास्क पहने, वियर योर मास्क। अब आपके सामने है अगला लिस्ट। सीखना यानी कि लर्न। सीखना यानी कि लर्न। सीखा यानी कि लर्नड। सीखा यानी कि लर्नड। सीख चुका है, क्या है देखिए, सीख चुका है यानी कि लर्नड। सीख रहा है यानी कि लर्निंग। सोना यानी कि स्लीप। सोया यानी कि स्लेप्ट। सो चुका है, स्लेप्ट। सो रहा है, स्लीपिंग। सोचना, थिंक। सोचा, थॉट। सोच चुका है,
थॉट। सोच रहा है, थिंकिंग। रुकना यानी कि वेट। रुका यानी कि वेटेड। रुक चुका है, वेटेड। रुक रहा है, वेटिंग। चलिए इनका इस्तेमाल देखें। एक शब्द रोजाना सीखें, लर्न अ वर्ड डेली। एक शब्द रोजाना सीखें, लर्न अ वर्ड डेली। हमें जल्दी सोना चाहिए, वी शुड स्लीप अर्ली। हमें जल्दी सोना चाहिए, वी शुड स्लीप अर्ली। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, आई डोंट थिंक सो। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, आई डोंट थिंक सो। उसकी प्रतीक्षा करो, वेट फॉर हिम। उसकी प्रतीक्षा करो, वेट फॉर हिम। अगला चार्ट है आपके सामने, देना यानी कि गिव। दिया यानी कि गेव। दे चुका है यानी कि गिवन। दे रहा है यानी कि गिविंग। लेना यानी कि टेक। लिया यानी कि टुक। ले चुका है यानी कि टेकन। ले रहा है यानी कि टेकिंग। इस्तेमाल देखेंगे अब। मुझे अपनी कलम दो, गिव मी योर पेन। मुझे अपनी कलम दो, गिव मी योर पेन। अगला इस्तेमाल देखिए, अपना बैग लो, टेक योर बैग। अपना बैग लो, टेक योर बैग। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है तो क्लास को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। तो ये वाली जो आज की क्लास थी, इसमें हमने सीखे 30 ऐसे महत्वपूर्ण शब्द और उनके और भी 3 मित्र, यानी कि उनके जो और अलग से 3 तरह के फॉर्मेट होते हैं उनको भी हमने सीखा। मतलब आज हमने ढेर सारे शब्द सीख लिए और साथ ही साथ इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग रोज अपनी जिंदगी में, कैसे कर सकते हैं, ये भी हमने सीखा। तो क्लास ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी शब्द मैंने आपको कराए हैं, एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका इस्तेमाल आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ना होता हो। तो भाई जब इतना इंपॉर्टेंट है ये क्लास, तो इसको कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर। कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसे क्लासेस आपको और चाहिए जहाँ पे मैं चुन चुन के आपके लिए ऐसे शब्द लेकर के आती हूँ या ऐसे वाक्य लेकर के आती हूँ जिनका इस्तेमाल हमें रोज करना होता है। तो कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। और चलिए, ये थी आज की क्लास। और स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिख रही है वो है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक की। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश जो है वो एक फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये 15 दिनों का एक फ्री कोर्स है जिसमें आपको कोर्स कराया जाता है क्लास 1 से लेकर के क्लास 15 तक। और इसमें आपको एक ई बुक भी मिल जाती है। तो डेफिनेटली अगर आपको अभी तक ये चीजें नहीं मिली हैं तो इस नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज, लिख करके मुझे बेसिक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक का भी यही सीन है। आपको नंबर पर मैसेज करना है कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त। ये तीनों किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा। और अगर जुड़ना चाहते हैं प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो उसकी जानकारी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। मैसेज करके जानकारी लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैसेज करके ही जानकारी लेने का प्रयास करें। इंग्लिश ग्रामर बेसिक वाला अगर सीखना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी इस नंबर पर मिल जाएगी। बच्चों को ग्रामर का कोर्स कराना है, बहुत मुश्किल का काम लगता है, तो जरा इस कोर्स को करके देखिए बच्चों को कैसे इंप्रूवमेंट दिखती है बच्चों में, और बच्चे कैसे आसानी से जो है इंग्लिश के कोर्स को सीख जाते हैं। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल है, यानी कि सीधी सी बात है स्कूल वाले बच्चों के लिए कोर्स है। राइटिंग का कोर्स कराया जाता है, बेसिक ग्रामर भी कराया जाता है। राइटिंग का कोर्स मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें, और इसके साथ ग्रामर तो कराया ही जाता है। साथ ही साथ अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है।
वोकैबलरी, आरसी, ग्रामर, बेसिक एडवांस दोनों और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसकी जानकारी भी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। जानकारी लेते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.